अभी मैं मधुबनी के बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर गांव में हूं और ये वही गांव है जिस गांव में होली के दिन एक नरसंहार हुआ था। और वो नरसंहार सिर्फ इस गांव के माथे पे नहीं, मधुबनी के माथे पे नहीं, पूरे बिहार के माथे पे कलंक का टीका लगा दिया। ये वही गांव है और ये जो घर है ये पीड़ित परिवार का घर है, जो बीएसएफ के जवान थे उनका घर है। आपको सामने एक एस्बेस्टस का घर दिख रहा होगा, वहाँ पे वो मास्टर साहब मनोज सिंह का घर है। वो सामने, ये सामने जो घर दिख रहा है ये संजय सिंह का घर है, जिनको फर्जी झूठा SC/ST एक्ट में फंसा दिया गया था, वो घर है। ये महंत जी का घर है, आपको दिख रहा होगा ये टूटा फूटा मठ, ये बाउंड्री वॉल, और ये ही महंत जी का घर है और ये BSF के जवान का घर है। सामने वो जो बड़ा पेड़ दिख रहा है ताड़ का, उसी के जस्ट बगल में पूरा घनी आबादी है इस गांव का। और वहीं पे सड़क के किनारे जो है होली के दिन इस घटना को अंजाम दिया गया था। घटना को जब अंजाम दिया गया था तब आप कहाँ थे? जमशेदपुर में था। जमशेदपुर में? होली के दिन। अब जमशेदपुर में क्या करते हैं? जमशेदपुर में जॉब करता हूँ, टाटा एजी में। टाटा में जॉब करते हैं। अभी छुट्टी लेके आए हैं? अभी छुट्टी में, इमरजेंसी लेब में। इमरजेंसी लेब में। अच्छा, ये बताइए कि आपने सबको रोते हुए देखा है, सबको परेशान होते हुए देखा है, सबको सहारा आपने दिया है, आप कहीं टूटे नहीं। उस दिन रात में अगर आप नहीं होते मेरे साथ गाड़ी में तो शायद वो लड़का भी नहीं बचता, एक लड़का जिसका सांस रुक गया था। जब मैं यहाँ आया तो ऑलरेडी घटना हो चुकी थी और उस दिन 3 डेड बॉडी आ चुके थे और 2 की स्थिति बहुत नाजुक थी, जो कि पटना में एडमिट थे। मैं खबर ले रहा था जब यहाँ पहुँचा। फिर सारे लोग बहुत पैनिक थे, बहुत ज़्यादा पैनिक थे। फिर उसमें बस एक ही चीज़ था, जो किसी तरह से पेशेंस रखना। अगर सब लोग पैनिक हो जाएंगे तो कुछ काम नहीं होता। हमारे यहाँ पे 3 बॉडी था, उसका दाह संस्कार करना। दरभंगा पारस में था, उसकी भी स्थिति ख़राब थी। तो बस हम लोग ने बस साहस बढ़ा, जो किसी तरह से हम लोग को यहाँ की स्थिति संभालना है। जो लॉसेज हो चुके हैं वो तो हो चुके हैं, बट यहाँ से फिर हम लोग को कैसे सब कुछ सही करना है, कैसे आगे चलना है, किस तरह से सारा आगे काम हो पाए। तो सबको मैंने कोशिश किया, जो इस दुख की घड़ी में सब लोग संयम बरतें, थोड़ा पेशेंस रखें। अब तो जो लॉसेज हो चुके हैं वो तो आ नहीं सकते, उभर नहीं सकते हैं इतनी जल्दी, बट हम लोग ने इसको सबको साहस रखे, सबको बांध के रखा। किसी तरह से सारा चीज़ हम लोग पहले काम करें, फिर आगे का के क्या होगा हम लोग वो डिसाइड करें। अच्छा, ये एक बात बताइए, आप उस दिन रात में 3 बजे तक आप मेरे साथ जगे हुए थे और आपने सारा घटना के बारे में बताया, जिस का मैंने खबर जो है न्यूज़ पे लगाया, और वो न्यूज़ पे लगाया तो ही जाके संजय सिंह जी का जो है आज बेल हो पाया है, जो SC/ST झूठे केस में जिनको फंसा दिया गया था। यस। आप को ये सारी जानकारी पहले से मालूम था इन लोगों के बारे में, कि घटना के बाद जब आए तो सारी जानकारी इकट्ठा की है? नहीं, एक्चुअली जो SC/ST एक्ट वाला मामला हुआ था ये मिड ऑफ नवंबर 2020 में छठ से पहले हुआ था। तो उसकी जानकारी मुझे थी, क्योंकि मैंने वो FIR पढ़ा था और ऐसा जानकारी हुआ था जो इस तरह की घटना हुई है। तो मुझे ये जानकारी में था। जो वो लोग फिर से परवीन झा जो भी है वो लोग इन लोग के साथ अटैक किए, फिर उन्होंने कोई थर्ड पर्सन से इन लोग पे SC/ST एक्ट किया। फिर ये चीज़ संजय सिंह जेल में है, अभी उनका बेल नहीं हो पाया है। तो रेगुलर फॉलोअप में जानकारी ले रहा था, बट मीनवाइल होली के दिन ये घटा, तो कहीं ना कहीं कोरिलेशन वहीं से था। अच्छा, एक और चीज़ बताइए, कल करनी सेना वाले लोग आए थे यहाँ पे, यही मंच था उन लोगों का, और ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि भोला सिंह का घर इधर ही बगल में है और उनके घर में शायद से आग लगा दिया गया, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। उसमें क्या सच्चाई है? नहीं, करनी सेना वाले लोग तो आए थे, सब लोग यहीं थे, फैमिली मेंबर्स भी यहीं थे। करनी सेना पे आरोप लगा रही है, बिल्कुल झूठा है। झूठा है ना? बिल्कुल झूठा है। सब लोग यहीं थे, सब लोग ने शांति, हम लोग ने रिक्वेस्ट किया, सारे ने शांति से बहुत पीसफुली सारी चीज़ किया। अच्छा, लेकिन आग तो लगा था, ये बात सच है? आग लगा था। तो क्या करनी सेना वालों ने नहीं लगाया आग? आप लोगों ने नहीं लगाया आग? तो कोई साजिश के तहत तो आग नहीं लगाया ना? कोई साजिश ही है इसमें। एक्चुअली देखिए, जो घर का कुर्की जब्ती ऑलरेडी हो चुका है, उसमें कुछ है नहीं। एक उसके पीछे जो पक्का मकान है
वो उसमें भी नहीं लगाया गया। एक कच्चा मकान है जिसका ऑलरेडी सारा चीज़ें कुछ है नहीं, एल्बेस्टर उखाड़ दिए गए, बस 2 दीवार है, उसके अंदर कुछ सामान नहीं है। तो उसमें एक नॉर्मल आगजनी करके और इसको कॉन्स्पिरेसी करना चाह रहे हैं ये लोग। बस ये सच्चाई है। यही सच्चाई है, क्योंकि यहाँ तो सभी लोग पीसफुली, बहुत पीसफुली आए, करनी से ना कि इतने भीड़ आए, इतने हमारे यहाँ पे प्रोटेक्शन थे, सब लोग यहाँ पे महापंचायत में ही व्यस्त थे। अच्छा, तेजस्वी यादव भी आए थे यहाँ पे। हाँ, और भी पार्टी के नेता आए थे। सब बहुत अच्छा, इसको जातिवादी रंग दिया जा रहा है, राजपूत वर्सेज ब्राह्मण का रंग दिया जा रहा है, क्या सच्चाई है? ये अपराधी का कोई जाति नहीं होता है। हाँ। और जो इसमें जो भी अपराधी है 35 नामयुक्त हैं। हाँ। नेम्ड, जो FIR में नेम्ड है 35। हाँ। जिसमें से आप हर एक जाति के हैं, कुछ लोग राजपूत से हैं, कुछ लोग ब्राह्मण से हैं, कुछ लोग धोबी से हैं। तो ऐसा कहना उचित नहीं होगा। अपराधी का कोई जात नहीं होता है, ठीक है। इसको जातीयता रंग बिल्कुल भी ना दे, और हम लोग एक साथ रुक के अपराधी के साथ लड़ना है, न कि कोई जाति विशेष पे लड़ना है, न कोई पार्टी विशेष पे लड़ना है। ये सोचने वाली बात यह है कि पीड़ित परिवार का एक व्यक्ति आज भी अपने आप को इतना मजबूत रखा है और उसका मेंटल कंडीशन इतना ज़्यादा मजबूत है कि वो बोल रहे हैं कि अपराधी एक जाति से नहीं है और अपराधियों का कोई जाति नहीं होता है और इन्हें किसी जाति विशेष के लोगों से नहीं लड़ना है। जब ये इतना सशक्त हो सकते हैं तो जो सोशल मीडिया पे बैठे हैं उनकी मानसिकता गुलाम कैसे हो सकती है, उनकी मानसिकता इतनी संकीर्ण कैसे हो सकती है, जो इतना बड़ा जघन्य अपराध जो हुआ है यहाँ पे उसको जातिवादी रंग दे रहे हैं। तो कृपया करके जातिवादी रंग ना दे, क्योंकि अपराधी जो है हर जाति के लोग हैं और जो मुख्य अभियुक्त है उसमें इस गांव के एक भोला सिंह भी हैं, जिनके घर में कल किसी ने आग लगा दिया, कि किसी ने साजिश करके आग लगा दिया। तो इस घटना को जातिवादी रंग ना दे, ये विनती कीजिए बिहार के लोगों से आप, क्योंकि बिहार जातिवाद के वजह से बर्बाद हो गया है और आप पीड़ित परिवार से हैं। अगर आप विनती कीजिएगा तो क्या पता बिहार के लोग कुछ समझेंगे और इसे जातिवादी रंग नहीं देंगे। आप सभी लोग से निवेदन है, आप हमारे पास आते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, आप संवेदना व्यक्त करने आते हैं, बट इसको जातिवाद रंग ना दे, क्योंकि अपराधी का कोई मैंने पहले ही कहा है, अपराधी का कोई जाति नहीं होता है। हम लोग को अपराधी से लड़ना है। सो ये कोई भी तरह का कोई समुदाय भर से समुदाय ना करे, जातिवाद का बिल्कुल भी रंग ना दे, नहीं तो ये फिर डाइवर्ट हो जाएगा। फिर जो जस्टिस भी नहीं, पीड़ित फैमिली को जस्टिस भी नहीं मिल पाएगी और फिर अपराधी के तरफ से कुछ लोग खड़े होने शुरू हो जाएंगे। हाँ, फिर कुछ अपराधी के तरफ से भी कुछ लोग खड़े होने, अगर जातिवाद का जब रंग देंगे तो अपराधी के तरफ से भी उस जाति के, उस समुदाय के सब इकट्ठा होना शुरू होंगे। मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ। एक पुलिस वाले जिसका नाम था महेंद्र सिंह, उनकी लापरवाही के वजह से जिन्होंने 40,000 रुपया लेकर झूठा SC/ST एक्ट का केस संजय सिंह पे दर्ज किया और उसके वजह से इतना बड़ा घटना घट गया। उसके बाद बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी आपके दरवाजे पे आते हैं। कल मैं रात में देख रहा था, ASP साहब भी आए थे, DSP साहब भी आए थे और भी बहुत सारे लोग आए थे। वो लोग बहुत अच्छे ढंग से बात कर रहे थे और आप लोगों का सपोर्ट भी कर रहे थे। क्या आप लोगों को लगता है कि प्रशासन आप लोगों का सपोर्ट कर रहा है? हाँ बिल्कुल, प्रशासन का बहुत ट्रेमेंडस सपोर्ट मिल रहा है। वो रेगुलर फॉलोअप में है, रेगुलर हमें जानकारी देते हैं। और जिस तरह से प्रशासन ने शुरुआत में जो वो कह रहे थे कि इतना फास्ट कुर्की जब्ती आज तक कहीं नहीं हुआ है, क्या ये बात सच है? हाँ, विदिन 3 to 4 डेज हाँ कुर्की जब्ती हो गया। जो मेन एक्यूज था प्रवीण झा, नवीन झा, भोला सिंह और शिवेश्वर बाज, विदिन 3 to 4 डेज वो कुर्की जब्ती पूरा कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद अपराधी भी पकड़ा गया और उसके बाद जो भी अभी तक 35 नेम्ड FIR थे उसमें से 16 ऑलरेडी गिरफ्त में है। ठीक, और वो लोग रेगुलर रेड मार रहे हैं, रेगुलर रात भर रेड मार रहे हैं। कोई भी लाइन मिल रहा है वहाँ रेड मार रहे हैं, पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो भी। और वो उन्होंने एश्योरेंस दिया है नेक्स्ट विदिन 8 to 10 डेज हम लोग जो भी है। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे आते हैं, वो प्रशासन के अधिकारियों के साथ, प्रशासन के जवानों के साथ जो है मिसबिहेव कर देते हैं कि तुम लोग उस दिन कहाँ थे, ये वो दिस दैट। क्या ये सही है? नहीं, देखिए ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इन लोगों की गलती तो नहीं है ना। हाँ, इनकी गलती। हाँ, 4 घंटा लेट जरूर आए प्रशासन, बट जब हमने DSP से बात की तो उन्होंने पूरा सिनेरियो एक्सप्लेन किया। जो उनकी गश्ती की गाड़ी थी होली के दिन, वो यहाँ से 5-7 किलोमीटर दूर वहाँ थी।
जब उनको पता चला वहाँ घटना हुई है, उन्होंने तुरंत अपने गश्ती के गाड़ी को कॉल किया। वो ये लोग ऑटो से जा रहे थे, उनको एस्कॉर्ट करते हुए साथ में गया प्रशासन शायद की गाड़ी। महेंद्र सिंह ने इस घटना को डीएसपी साहब तक लेट से पहुंचाया था। बहुत ज़्यादा लेट से। अगर पहले पहुंच गया होता तो ऐसा नहीं होता। हाँ, सही है कि नहीं? हाँ, एकदम एकदम। ये तो महेंद्र सिंह का सारा रचा हुआ था, और इसलिए ये वो और ये अंजाम तक महेंद्र पहुंचा। सिंह की लापरवाही के वजह से आज सभी को लोग दोषी समझ रहे हैं। सही है कि नहीं? एकदम एकदम। तो मैं कुछ प्रशासन के अधिकारियों से भी कहना चाहूंगा कि देखिए, गलती एक की होती है और भुगतना सबको पड़ता है। सोशल मीडिया पे बैठे कुछ लोग ये भड़काऊ कमेंट लिख रहे हैं या भड़काऊ बातें कर रहे हैं, उनसे भी कहना चाहता हूं कि देखिए, जिसकी गलती थी उसके ऊपर कार्रवाई हो चुका है। जो प्रशासनिक अधिकारी की गलती थी उसके ऊपर कार्रवाई हो चुका है। जो अपराधी थे उसमें से 16 अपराधी पकड़े जा चुके हैं। अब हमें सबको मिलकर पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाना है, ना कि सोशल मीडिया पे भड़काऊ बातें करना है। सही है कि नहीं है? एकदम एकदम। और प्रशासन के द्वारा कड़ी कार्रवाई की जा रही है। ऐसा एश्योरेंस मिला प्रशासन के द्वारा, उन्होंने बताया हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, ताकि ये एक मिसाल पेश होगा जो भी मधुबनी के लिए, क्योंकि ये आप जानते ही है, मिथिला जो बहुत शांति के लिए जाना जाता है। यहाँ इस तरह खासकर मधुबनी। मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा, बैठिए थोड़ा सा। जिस छत पे हम लोग अभी हैं, ये एक बीएसएफ के जवान जो थे उनका घर है जी। 4 बेटी हैं उनकी, 2 बेटा है, छोटा छोटा है। उनको गोली मार दिया गया। आज उनके परिवार वाले पूरी तरह से अनाथ हो गए हैं और आप उनके दामाद हैं। इस भारी भरकम बोझ को कैसे उठा पा रहे हैं आप? कोशिश करेंगे सारे को एक गार्जियन की तरफ पेश आना। अगर उनके फादर नहीं रहे, उनके एब्सेंस में कोई तरह का उनको एहसास नहीं हो, ऐसा कोई तरह का दिक्कत नहीं हो। सबका कैरियर बनना चाहिए, सबको पढ़ाई लिखाई में हेल्प मिलना चाहिए, और बहुत लोग हमारे हेल्प करने के लिए तैयार है। और मैं खुद भी कोशिश करूँगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूँ इन लोगों को फ्यूचर सिक्योर कर सकूँ, मैं करूँगा। बस इतना ही। और ये राहुल सिंह थे। जब मैं आया था घटना के बाद, तो अगर सबसे सशक्त व्यक्ति कोई था तो यही राहुल सिंह थे। और इन्हीं के वजह से, आप लोग जो समझते हैं कि मेरे आवाज़ उठाने की वजह से, नहीं, ये राहुल सिंह के वजह से जो है आज इस घटना के बारे में पूरा दुनिया जान पाया। और मैं चाहूँगा कि ऐसा व्यक्ति जो है वो हर परिवार में एक कम से कम हो। सच तक के लिए मैं मनीष कश्यप, जय हिंद।